नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के भूगोल के बारे में। तो जो उत्तराखंड राज्य है, ये हिमालय की गोदी में बसा हुआ है, हिमालय के क्षेत्र में बसा हुआ है और इसका 87% भूभाग जो है वो है पर्वतीय और 13% भूभाग उत्तराखंड का है मैदानी। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, जो देश के क्षेत्रफल का 1.63% है और ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 18वां राज्य है। उत्तराखंड का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कुछ इस तरह है। पश्चिम में 77 डिग्री 34 मिनट और पूरब में 81 डिग्री 2 मिनट, दक्षिण में है 28 डिग्री 43 मिनट और उत्तर में है 31 डिग्री 27 मिनट। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उत्तराखंड का। और ये उत्तराखंड की राजनीतिक सीमाएं हैं। उत्तर में चीन है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, पूरब में नेपाल और पश्चिम में है हिमाचल प्रदेश। इसी तरह से प्राकृतिक सीमाएं हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, पूरब में काली नदी और पश्चिम में टोंस नदी। उत्तराखंड दो देशों के साथ सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, एक चीन और दूसरा नेपाल। पहले ये तिब्बत था लेकिन अभी ये चीन के कब्जे वाला क्षेत्र है, तो इस तरह से ये चीन का हिस्सा हो गया। चीन के साथ बनाते हैं चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, और जबकि नेपाल के साथ पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये 3 जिले नेपाल के साथ सीमाएं बनाते हैं। आगे हम देखेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक वर्गीकरण। तो उत्तराखंड जो है वो उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक पर्वतीय हिमालयी क्षेत्र और दूसरा मैदानी क्षेत्र। और जो हिमालयी क्षेत्र है उसको भी 3 भागों में बांटा जाता है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। इसी तरह मैदानी क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा जाता है, भाबर का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र और गंगा का मैदान। तो पहले हम देखेंगे हिमालयी क्षेत्र में बृहद हिमालय। बृहद हिमालय जो है वो है 4,500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाला क्षेत्र और इसमें उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है 7,817 मीटर, जो नंदा देवी है। इसकी चौड़ाई है उत्तराखंड में 30 से 50 किलोमीटर और इसमें जो जो इसका क्षेत्र है ये चट्टानों वाला क्षेत्र है और ये माना जाता है कि ये 150 साल पुराना है और इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये काफ़ी पूछा जाता है कि बृहद हिमालय में जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, तो बृहद हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उत्तराखंड का जो बृहद हिमालयी क्षेत्र है उसमें 12,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, जहां घास के मैदान होते हैं। और इसी क्षेत्र में जो ये बृहद हिमालय है इसमें उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटियां मिलती हैं, नंदा देवी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, बद्रीनाथ पर्वत, चौखंबा, त्रिशूल, केदारनाथ, पांचाचुली, नंदाकोट, भागीरथी पर्वत, बंदरपूछ पर्वत और नारायण पर्वत। तो ये बृहद हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उत्तराखंड की वो हैं। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में बहुत सारे ग्लेशियर भी हैं। पिथौरागढ़ में जो ग्लेशियर हैं वो है मिलम, रालम, पौटिक, नामिक और पिनौरा। इसी तरह चमोली में है सतोपंत, दूनागिरी, तिप रामबक। बागेश्वर में है पिंडारी, सुंदरढूंगा, काफनी और मैकतोली। उत्तरकाशी में है गंगोत्री, यमुनोत्री, डोरियानी। टिहरी में खतलिंग है, रुद्रप्रयाग में चौराबाड़ी है। जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर। आगे हम बात करेंगे लघु हिमालय के बारे में। तो जो लघु हिमालय का क्षेत्र है उसकी एवरेज ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 1800 से 4500 मीटर तक की और इसकी चौड़ाई है 70 से 100 किलोमीटर तक की। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और ये जो क्षेत्र है इसमें कायांतरित चट्टानें, जो मेटामॉर्फिक चट्टानें होती हैं, वो पाई जाती हैं। जो ये क्षेत्र है लघु हिमालय वाला क्षेत्र, यहाँ पे थोड़ी बहुत फसलें भी होती हैं और यहाँ का औसत तापमान जो होता है वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे हम बात करेंगे शिवालिक की। तो शिवालिक जो है वो हिमालय का सबसे निचला भाग है। इसकी ऊंचाई है 700 से 1800 मीटर तक की एवरेज ऊंचाई और इसकी चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर। हिमालय का ये वही क्षेत्र है जिसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं और यहाँ की चट्टानें कायांतरित अवस्था तक नहीं पहुँची हैं। यहाँ चूना पत्थर, बलुआ, संगमरमर, जिप्सम जैसे खनिज भी पाए जाते हैं और यहाँ पे साल, सागौन, शीशम, चीड़ इस टाइप की वनस्पतियाँ होती हैं। जो शिवालिक है उसके बीच में चौरस घाटियाँ होती हैं जो कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती हैं और इन्हें पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, पछुआ दून, हरकी दून, कोटद्वार। तो ये इस तरह की घाटियाँ हैं जो शिवालिक में हैं, चौरस घाटियाँ जो काफ़ी उपजाऊ होती हैं। यहाँ पे अच्छी फसल होती है क्योंकि यहाँ की जलवायु काफ़ी उपयुक्त होती है।
आगे हम बात करेंगे मैदानी क्षेत्रों के बारे में। तो जो मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड का, उसको भी 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है भाबर क्षेत्र, दूसरा है तराई क्षेत्र और तीसरा है गंगा का मैदान। मैदानी क्षेत्र में हम सबसे पहले बात करेंगे भाबर के बारे में। तो भाबर वो क्षेत्र है मैदान का, जहाँ हिमालय से उतरती हुई नदियाँ अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर लाती हैं और यहाँ जमा कर देती हैं। ये सोच समझ लीजिए कि जो नदियाँ हिमालय से उतर रही हैं, उनका डंपिंग यार्ड है, जो यहाँ पे मोटा-मोटा मटीरियल अपने आप में नदियाँ बिछा देती हैं और ये क्षेत्र काफ़ी ऊबड़-खाबड़ होता है। ये कृषि की दृष्टि से भी अनउपजाऊ होता है। इसके बीच में जो घाटियाँ होंगी वो कृषि की दृष्टि से ठीक होती हैं, लेकिन जो इसका मूल क्षेत्र होता है ये अनउपजाऊ होता है। यहाँ पे नदियाँ ऐसे लगती है जैसे विलुप्त हो गई। पूरब में ऐसा स्थान है उधम सिंह नगर और पश्चिम में देहरादून का कुछ क्षेत्र ऐसा है और ये 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है उत्तराखंड में। आगे हम बात करेंगे तराई क्षेत्र के बारे में। तो मैदान का वह भाग है जहाँ पे जो एलुवियल सॉइल होती है, महीन कण होते हैं मिट्टी के, उनको डंप करती है नदी और ये इसकी चौड़ाई होती है 20 से 30 किलोमीटर और इसमें आता है हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर। इस क्षेत्र में वर्षा भी ठीक-ठाक होती है, नमी भी रहती है और ये क्षेत्र जो कृषि के लिए है ये काफ़ी उपजाऊ है। वर्षा की अधिकता की वजह से ये क्षेत्र थोड़ा दलदली टाइप का होता है और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी विकसित किए गए हैं इस क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र का आखिरी भाग है गंगा का मैदान। तो ये गंगा नदी का जो दक्षिणवर्ती भाग है, दक्षिणी इलाका है, ये गंगा के मैदान में आता है। इसमें जो नदी द्वारा अवसाद लाए गए हैं वो बिछे रहते हैं और ये क्षेत्र जो है ये कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ होता है। दक्षिणी हरिद्वार का जो क्षेत्र है, हरिद्वार का दक्षिणी पार्ट, तो ये गंगा के मैदान में आता है। तो दोस्तों, ज्योग्राफी का जो ये ब्रीफ लेक्चर था, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे भी आपके लिए इसी तरह उत्तराखंड पे या राष्ट्रीय स्तर की किसी भी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।